हो दगड़ियों नमस्कार पहलाग मिर्चू तो कैसा तुम सब लोग आशा करो सब लोग स्वस्थ और मस्त रहा। मैं सूर्य उत्तराखंड हसीन वादियों में अपन नई ब्लॉग में तुम सब लोगों को स्वागत करूं। तो दोस्तों नई दिन नई कहानी नई ब्लॉग लीबे पेश छू मैं तुम्हें दगे उत्तराखंड हसीन वादियों में। तो दोस्तों रात बाजरी 6 और आज मैं पश्चिम में तुम देख सकता कि मौसम अपडेट कुछ इस प्रकार छू। आसमान पूरा साफ छू, खिली खिली धूप आड़ शुरू है 6 बजे आज और पश्चिम में हम सूर्योदय। तो दोस्तों आज काम कुछ इस प्रकार छू। परिवार में एक दक्ष यार तो उन्हें चेल ही उपलक्ष्य में खुशी माहौल है दोस्तों। गांव में नामकरण तो उन्हें दिल्ली हगो तो गांव में के लड्डू बाटू करची तो उन्होंने लड्डू भिजवरी। तो आज राती बाटुल दोस्तों लड्डू के लिए लोग बाग दिनम हाथ नहीं लागन, लोग बागो असोजो काम चल रहा और उन हाजनी पुटाऊ में। तो ये लीजिए या तो राती बाटन पड़ो फिर दोस्तों या तो फिर रात में बाटन पड़ूँ। तो दिनम तो लोग बाग काम काजों में व्यस्त रहनी। तो ज़्यादा देर ना करते हो अब चलते हैं सीधा गाँव की ओर और बांटने की प्रक्रिया करते हैं शुरू। और आप बने रहे ब्लॉग में तो चल देते हैं दोस्तों आप गाँव की ओर। और हमारे गाँव में है कम से कम 20 से 22 मवासे प्रेजेंट टाइम में अभी घर पे। तो चलते हैं दोस्तों फटक से दे आते हैं वरना वो चले जाएंगे खेत की ओर को। और आप देख सकते हैं कि लड्डू की पूरी पैकिंग हो रही है और इसे टप टप दे के आना है बस खाली। तो चलते हैं दोस्तों देख के आते हैं गांव में भी क्या क्या कामकाज हो रहे हैं और धूप भी आ चुकी है और इनको भी वितरित करके आते हैं फिर दोस्तों। तो दोस्तों हम गए थे उनके घर पे और तो दोस्तों वो चले गए हैं खेत को। तो आजकल काम धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, लोग बाग जल्दी से अपनी खेत की ओर चले जा रहे हैं सुबह सुबह। तो उसके बाद दोस्तों घास काटने में धूप भी लग जाती है इसलिए सुबह सुबह चले जाते हैं लोग बाग। तो हमने उठा ली है अपनी पोटली और हम चलते हैं सीधे बाखली की ओर और पहले चलते हैं जेठुनी की ओर और उसके बाद चलेंगे पूरे गाँव में। अच्छा तो हम पे चिल्ला रही है ताई जी और ताई के लिए ला रखे हम लड्डू सुबह सुबह। हाँ बता ले ये ककड़ो ये लड्डू छी का काका। अरे वो कुल्ला ताऊ जी नाते नहीं हर जी अच्छा वो। तो ये देख सकते हैं सुबह सुबह ताई ने हमको काम दे दिया है और हमें हड़का भी रही थी कि तू मेरी वीडियो बना रहा है इधर उधर दे रहा करके ऐसी कर दी है। तो इनका एक मानिर है दोस्तों उसे ठड़ाना है, ये वाला मानिर है का ठड़ाना। अच्छा चल ठीक है। तो दोस्तों पहले हमको ताई हड़का रही थी मतलब डांट रही थी कि तू मेरी वीडियो बनाता है और इधर उधर देता है देश पहाड़ों हुन। तो फिर कह रही थी बना ले। फिर उसका काम भी हो गया था और काम भी करके आगे और लड्डू भी दे आए उसे। अब चलते हैं दोस्तों जेठुनी से आगे की ओर और बांटते हैं आगे के गांव में और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। पहुंच चुके हैं हम ईसू के घर पे। यहाँ पक रही है रोटी दोस्तों पहाड़ी स्टाइल से और यहाँ हो रहा है ताई का कामकाज। और ये क्या कहते हैं हमारे भैंस गोर बाहर बांध दिए हैं। राशन भी आ चुका है। लो ताई तुम्हें पकड़ लियो। ईसु को मिला लड्डू और ईसु हुआ खुश। वाले घर में भी दे दिया है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब आ चुके हैं हम हरीश भाई के घर पे और नैतिक के घर पे। नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर रहते हैं यहाँ हमारे तो अब नैतिक को देते हैं। तो आ चुका है हमारा नन्हा मुन्ना सब्सक्राइबर नैतिक और ये देख सकते हैं आप दोस्तों नन्हे मुन्ने बच्चे और हैं बकरी के। और ये बोकी है बल और ये पठी है। तो ये है चारू। अब चारू हो रही है स्कूल के लिए तैयार। हम भी चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों सूर्य उदय हो चुका है और अभी सूर्य देवता थोड़ा सा ही ऊपर आ रखे हैं हमारी ढाई की ओर को और सुबह के 6:30 बज चुके हैं दोस्तों। तो ये वाली दोस्तों ताई जी हमारी आज घर पे नहीं है। तो ये वाली ताई जी दोस्तों शायद जा रही है अपनी बेटी के वहाँ। तो यहाँ से भी चल देते हैं आगे की ओर और अब आ चुके हैं हम अपनी अम्मा के घर पे। तो अम्मा को भी बांटते हैं फिर चलते हैं नीचे की ओर। ये आ चुकी है दोस्तों हमारी प्यारी सी अम्मा और अम्मा को भी दे दी है हमने मिठाई। और लेने से पहले दोस्तों लोग बाग पूछते हैं कि ये किस लिए आ रखी है। तो ये आ रखी है दोस्तों आपको पता ही है कि मेरे ताऊ जी की नातनी हो रखी थी कुरील में तो वहाँ से आ रखी है दोस्तों। अब अम्मा को भी पता चल गया और अम्मा कह रही है अच्छा जैसे पता होगा पहली। तो चलते हैं यहाँ से भी आगे। तो अब आ चुके हैं हम रेनू के घर पे। तो अब रेनू को भी देते हैं। ये रेनू के पापा है वो रेनू की मम्मी है। तो यहाँ से भी चलते हैं अब आगे की ओर। और यहाँ पे एक अम्मा भी रहती है हमारी नरीली अम्मा, इनको भी दे देते हैं। या कुनील वारो अच्छा ओ अच्छा
तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम दीपू भाई के घर पे और दीपू भाई को भी देते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से आगे। पहले पकड़ो तो ये हमारी भाभी जी, दीपू भाई की मम्मी। ये आ रहा कुन्हील भाई। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों खुशखबरी आ रही है रेनू के घर, और रेनू के बकरी ने दे रखी है एक प्यारी सी बच्ची। तो गांव के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पहुंच गए हम अपने दादा के घर पे। दादा को भी देते हैं और यहाँ से फिर चलते हैं घर, क्योंकि हमारी पोटली हो चुकी है खाली और अब करेंगे नीचे के गांव से नई शुरुआत, नए सिरे से। घर चलते हैं पहले और फिर लेके आते हैं। पहले देते हैं दादा को। तो बांट दिया है दोस्तों, अब चलते हैं घर और फिर से लेके आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके थे घर, क्योंकि हमारी थैली हो चुकी थी खाली और आधा सामान हमने घर ही पे रखा था, आधे गांव का ही हम ले गए थे। पहले गए थे हम ऊपर के रास्ते दोस्तों, अब हमने अब हमने अपने झोले को भर दिया है फिर से खचाखच। तो अब हम पहुंच चुके हैं ताई के घर, ताई को भी देते हैं और चलते हैं यहाँ से। अरे कुन्हील वारों को तो हीरा को भी दे दिया है दोस्तों। तो ये ताई जी भी घर पे नहीं है दोस्तों, तो दूसरी ताई जी को देते हैं। तो ताई जी को देते हैं अब दोस्तों। यह मीठा आ रहा है ताई कुन्हील में वो ताई मैं ताऊ जी नाते हरती ना। अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों ताई को भी दे दी है, अब चलते हैं दादा के घर। तो आ चुके हैं हम अपने दादा के घर पे। तो दादा के घर आगे हमें दिखा कुछ नया आइटम, और ये देख सकते हैं आप भुजिल की बड़ियाँ सफेद सफेद। तो ये दोस्तों पेठे की बड़ियाँ हैं और जब ये सूख जाएंगी तो इन्हें बड़े चाव से भातों साग के साथ खाया जाएगा। और इधर देख सकते हैं आप दादा ने अपने क्यारबड़ भी तैयार कर दिए हैं। तो इसमें अब लहसुन बूथ दिया गया है। तो दोस्तों एक सीजन के फल निकाले बाद अपने लगुल मगुल सब साफ कर दिए गए हैं घर के आगे से। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है घर। तो ये बेलें बची हैं, बस इनको भी निकालना बाकी है। तो चलिए फिर दोस्तों अभी तो आधे गांव में और बांटने हैं, तो यहाँ से भी चलते हैं और देखते हैं आगे के सफ़र को। तो दोस्तों बस इतने ही बच चुके हैं और फिर हो जाएंगे हम फ्री। तो जल्दी से इनको भी बांट के आते हैं और जल्दी से होते हैं फ्री। और पहाड़ी मुर्गी के लिए संपर्क करें, लाल पीली हरी नीली हर टाइप की मुर्गी मिलेगी आपको, छाव पूजने से लेकर डेप्थ पुजाई तक की। तो आ चुके हैं हम अपनी प्यारी ताई के घर पे और ताई का चल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे नाश्ता, क्योंकि अभी ताई ने घास काटने भी जाना है, ताई का अभी घास काटना भी रह चुका है, तो ताई को भी दे दिया है दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ से भी आगे के लिए और आगे के सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो आ चुका है हमारा सब्सक्राइबर तन्नू, और तन्नू को भी दे देते हैं। और तन्नू स्कूल जा रहा है क्या? हाँ। अच्छा, और वो है हमारा छोटा सब्सक्राइबर। तो दोस्तों गांव का सफ़र हो चुका है कंप्लीट और सब जनों को मिल चुका है लड्डू, और अब चलते हैं हम अपनी घर की ओर। हम भी बहुत खुश हैं लड्डू बांट के, सुबह सुबह का माहौल और गांव में मिठाई बांटी आज हमने, तो हम भी खुश हैं, गांव वाले भी खुश हैं। अब चलते हैं दोस्तों घर की ओर, हो चुका है वितरण। सुबह सुबह के कामों को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों यहाँ भी हल चलना आज शुरू हो चुका है, पहले से ऊपर के खेत में हुआ था परसों। तो देख सकते हैं आप सुबह सुबह के काम काजों पे लगे हैं हमारे गांव वाले। सुबह के दोस्तों 7 बज चुके हैं और ये देखिए आप कब गए होंगे खेत में, कब उठ के सुबह के 7 बजे ही काट के यहाँ पर रख दिया गया है। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम अपनी पराम के घर पे, अब पराम को भी देते हैं। तो अम्मा को भी पता नहीं है, अब अम्मा को भी बताते हैं। यह कुन्हील आ रहा अम्मा हो भाग कुछ इस प्रकार चल रहा आज सुबह सुबह का कामकाज हमारे गांव में। तो हो चुका है दोस्तों लड्डू बांटने का कामकाज मेरा कंप्लीट। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपस में कि हमको नहीं ले गया करके लड्डू बांटने के लिए। आप देख सकते हैं इनकी झगड़ को। सुबह सुबह का मौसम है दोस्तों, गुर्दाफानी हो गई यहाँ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अमन भाई के घर दूध लेने के लिए। तो लग चुके हैं दोस्तों बाण को बकरियां बाट, और दूध लेके आ चुके हैं हम भी चलते हैं अब घर को। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों मेरी अम्मा दे रही है कुखड़ों को और मुसबाखड़ों को साथ में खाना। तो ये हैं मुर्गियाँ, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये मुसबाखड़ हैं। तो इनकी बहुत बड़ी गैंग होती है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हैं। तो इनको देख के वो वाली पोयम याद आ रही है बचपन की, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ
बिखरे दाने चुन चुन खाओ, फुदक फुदक के नाचो कूदो, हमको भी उड़ना सिखलाओ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, घास पहाड़ में ऐसे काटी जाती है और इस खेत के किनारे किनारे कट चुकी है घास, और यहाँ भी कट चुकी है दोस्तों आधी घास। अब देख सकते हैं आप खेत पूरा तैयार हो रहा है। तो ऐसे काटा जाता है घास। ये होता है दोस्तों मटियाव दातुल, नौकार। और इससे ऐसे घास को धसकाया जाता है, फिर उसे सुखाने के लिए आप देख सकते हैं कि काटने के बाद ऐसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है। और फिर दोस्तों घास काटने के बाद, सुखाने के बाद घास को ऐसे लगा दिया जाता है सुए के रूप में, और इसे स्टोर कर दिया जाता है साल भर के लिए घास को। जिस टाइम पे घास की समस्या होगी गर्मियों के टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर खिलाया जाएगा घास को। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर, और घर पहुंच के मैंने सीधी कार्रवाई करी आज अपने ग्रीन टी को काटने की। पहले आपको दिखाता हूं और फिर बताता हूं इसके बारे में आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार होती है ये पहाड़ी ग्रीन टी। तो दोस्तों इसमें स्वतः है, मतलब इसी के अंदर से नींबू और अदरक का फ्लेवर नेचुरली आता है दोस्तों। ये इसकी चाय और मतलब इसके पत्तों में जो खुशबू आती है, जो महक आ रही है अभी तक, मतलब इसकी महक दूर दूर तक भी आती है दोस्तों। तो अभी इसकी जो महक आ रही है वो नींबू और अदरक की तरह आ रही है। तो इसलिए हम इसे पहाड़ी ग्रीन टी कहते हैं दोस्तों। तो अब इसे सुखाने के लिए रख देंगे। फिर इसमें विभिन्न प्रकार के गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, ज्वाइन रख के इसका एक पहाड़ी मसाला चाय का बनाएंगे। तो दोस्तों हो चुका है दिन का समय, और आज के काम हो चुके हैं मेरे अब कंप्लीट, और मैं भी पहुंच चुका हूं अब अपने घर पे। तो मैं भी करता हूं अब दोस्तों भोजन पानी, और लेता हूं आज के ब्लॉग में आपसे अलविदा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसी एक सुंदर ब्लॉग के साथ उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूं आपको एक नए ब्लॉग में।